नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को स्टडी करेंगे। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्रीज है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो न्यूज में है, उन स्कीम्स को पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट के सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, क्योंकि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो ट्रैवल अफेयर्स की सारी स्कीम्स जो कि न्यूज में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धरती आबा जन भागीदारी स्कीम्स के बारे में। अब ये धरती आबा जन भागीदारी स्कीम को पढ़ने के पहले, धरती आबा कौन है? हमारे बिरसा मुंडा जी हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पीवीटीजी के बारे में, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब दोस्तों, ये कौन है? देखिए, ये मेनली ट्राइबल ग्रुप की सब डिवीजन है। देखा गया सरकार के द्वारा कि ट्राइबल ग्रुप्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लिटरेसी बहुत ज्यादा लो है, जो कि अभी भी प्री एग्रीकल्चरल मेथड्स, मतलब बहुत पुरानी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते ही नहीं है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट रही है, जो बहुत ज्यादा पुराने पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं। तो ऐसे 75 पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को छाटा गया, बांटा गया। तो इन्हीं को कहते हैं पीवीटीजी। तो आपको याद रखना है ये। तो मेरी धरती आबा जन भागीदारी स्कीम जो है ना, ये ऐसे ही 75 पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर के है और साथ में ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये मेनली पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए रखा गया है। अब इसमें क्या है? इसमें देखिए होता क्या है दोस्तों, आगे जानने के पहले दो बात जान लेते हैं। एक तो जान लेते हैं जनजातीय गौरव दिवस और दूसरा जनजातीय गौरव वर्ष। देखिए, हुआ यह था कि 15 नवंबर 2021 को हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती थी, उनका बर्थडे था। तो उस दिन हमारे देश पीएम के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस जो है घोषित कर दिया गया। मतलब हर साल अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसी तरीके से पिछले साल 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की घोषणा पीएम के द्वारा की गई। तो ये दोनों बातें की गई। अच्छा, इसके तहत हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा ट्राइबल ग्रुप के कल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है, बहुत ज़्यादा उनको लेकर के बहुत ज़्यादा कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मेनली धरती आबा जन भागीदारी स्कीम जो है ना, ये हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स और पीबीटीची ग्रुप है, इनके ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए है और इंश्योर करना है कि सरकार की जो भी स्कीम है ना, वो इन लोगों तक पहुंच जाए। और ये वन ऑफ द मोस्ट और लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए क्या होता है ना कि सरकार की जो स्कीम होती है वो बहुत बार ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स तक पहुंच भी नहीं पाती। तो इसके तहत सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी सरकार की जितनी भी स्कीम है, वो स्कीम जन भागीदारी के थ्रू, सेचुरेशन के थ्रू, कल्चरल इंक्लूजन के थ्रू, कन्वर्जेंस के थ्रू, या फिर लास्ट माइल डिलीवरी, मतलब अंत तक वो सारी की सारी स्कीम इन तक पहुंच जाए। कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट हो सकती है सरकार के द्वारा? जैसे आधार योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना। इन जैसी स्कीम्स का लाभ ये पीबीटीचे ग्रुप या फिर ट्राइबल ग्रुप्स उठा पाए, इसके लिए धरती आबा जन भागीदारी स्कीम को लाया गया। ये देश के 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया और 700 से ज्यादा ट्राइब इसका लाभ उठाने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम। आगे हम बात करेंगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, नाम से ही लग रहा है ग्राम, किसी एक ग्राम एरिया को डेवलप करने की बात की जा रही है। देखिए दोस्तों, इसको जानने के पहले हम जानते हैं 15 नवंबर 2023 को सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और पीएम जनमन एक योजना लॉन्च किया गया था। पीएम जनमन क्या था? पीएम जनमन था होलिस्टिक डेवलपमेंट इन ट्राइबल विलेज। एक ट्राइबल विलेज का पूरे तरीके से विकास हो सके, इसके लिए पीएम जनमन योजना सरकार के द्वारा लाया गया था। तो इस योजना के तहत जो डेटा हमें मिला ना, उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, ताकि बूस्ट किया जा सके ट्राइबल डेवलपमेंट को। और इसमें हमारे देश के 17 मिनिस्ट्रीज सामने आए हैं और वो मदद कर रहे हैं ताकि ट्राइबल ग्रुप्स की डेवलपमेंट हो सके। इसको लॉन्च किया गया था पीएम के द्वारा हजारीबाग से 2 अक्टूबर 2024, मतलब गांधी जयंती के दिन। इसकी टोटल आउटले है, मतलब जो खर्च इसमें किया जाएगा वह 79,156 करोड़ और अगले 5 साल तक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़ लेना है आपको। आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के बारे में। सबसे पहले पढ़ना हमको मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत क्रिएट वन जेंडर सेंसिटिव ग्राम पंचायत पर डिस्ट्रिक्ट। ये मार्च 2025 में लॉन्च किया गया। तो देखिए, जो भी ग्राम पंचायत है ना, जो भी एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितने भी ग्राम पंचायत है, उसमें एक ऐसा ग्राम पंचायत होगा जो कि जेंडर सेंसिटिव होगा। मतलब कि जहाँ पर महिलाओं के लिए ना इंक्लूसिव ग्रोथ को देखा जाएगा, महिलाओं के लिए सेफ्टी को देखा जाएगा
और महिलाओं का एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, इन बातों को देखा जाएगा। तो एक ऐसा क्रिएट वन जेंडर सेंसिटिव ग्राम पंचायत बनाने की बात यहाँ की जा रही है। आगे हम बात करेंगे स्वामित्व स्कीम के बारे में। अब ये स्वामित्व स्कीम क्या है, तो सीधा याद रखना है, स्वामित्व और प्रॉपर्टी सर्वे। प्रॉपर्टी सर्वे ड्रोन के द्वारा, सरकार के द्वारा रूरल एरिया में ना प्रॉपर्टी की सर्वे की जाएगी। आपके लैंड की सर्वे ड्रोन के थ्रू, ड्रोन की मदद से की जाएगी आपके लैंड की सर्वे, और उसके बाद आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है स्वामित्व स्कीम। आगे बात करेंगे सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। नेत्री अभियान ये जो है ना, ये ट्रेन्स इलेक्टेड वुमेन लीडर्स इन पंचायत। देखिए पंचायत में जो भी महिलाएं जीतती है ना, उनको और बेटर तरीके से ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो अच्छे तरीके से पंचायत को चला सके, अच्छे तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर सके, और वहां पर रहने वाली हर महिलाओं की मदद कर सके, ताकि वो अपना इंक्लूसिव ग्रोथ कर सके, अपने सेफ्टी को देख सके, और अपने आप को और ज्यादा एम्पावर कर सके। इसके लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया है। आगे हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में, मतलब अमित शाह जी। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रा इन्हेंसमेंट स्कीम। नाम से ही लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। तो टू बूस्ट फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्ट्रेंथन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करना है, ताकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सके। इसके लिए ये स्कीम लाया गया। आगे बात करें E0FI, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन ऑटोमेटेड सिस्टम टू फाइल FIR फॉर मेजर साइबर क्राइम्स, मेजर साइबर फ्रॉड। देखिए होता ही है ना कि जो भी लोग साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं, अगर उनका 10 लाख से ज्यादा अगर उनका पैसा फंस गया, तो क्या होगा। इसके लिए ही सरकार ने E0FIR लेकर के आए। अब इसमें क्या है ना कि अगर आपका 10 लाख से ज्यादा का साइबर क्राइम में आपका पैसा चला गया, तो आपको, आपके पहले वेरिफिकेशन की जाएगी, और उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली आपके नाम पर एक FIR दर्ज कर दिया जाएगा, ताकि आपका पैसा जिनके द्वारा फॉर्जरी के रूप में फंसाया गया है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। मतलब ये आपके ही ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए इसको बनाया गया है। आगे हम बात करेंगे हेल्थ इनिशिएटिव। नाम से लगेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लेकर के है, लेकिन नहीं, ये होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। हेल्थ स्कीम जो है टू कॉम्बेट लीवर डिजीजेस के लिए। हेल्थ की जो फुल फॉर्म है वो है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। तो इसके लिए हेल्थ इनिशिएटिव को लाया गया सरकार के द्वारा। चलिए अब आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब यहाँ पर थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, तो कल्चर के आगे एग्री जोड़ लेना आप। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडिफाइड इंटरेस्ट के बारे में। अब मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसको मिस स्कीम कहते हैं, ये क्या है। ये शॉर्ट टर्म फार्म लोन्स है एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स फॉर फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री फिश। मतलब कि शॉर्ट टर्म लोन आपको दिया जाएगा। पहले तो शॉर्ट टर्म याद रखना, लॉन्ग टर्म एग्जाम में लिख देगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन है, और ये सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट में, मतलब क्या है ना कि अगर आपको किसी भी प्राइवेट ग्रुप से अगर आप लोन लेते हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको मात्र 7% के दर पर लोन दे दिया जाएगा। और साथ में जब आपको लोन का रिपेमेंट करना है ना, तो 1.5% जो होगा उसमें से रिपेमेंट रेट, वो सरकार पे करेगी। तो आपकी मदद सरकार दो तरीके से कर रही है। एक तो सस्ते दर पर आपको लोन मिल जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, और आपको मात्र 7% पर लोन मिलेगा, और बाद में जब आप रीपे करने जाइएगा, तो उसमें से भी 1.5% पे करने में सरकार आपकी मदद करेगी। यही है मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसको मिस स्कीम कहते हैं। आगे बात करेंगे पीएम धन्य कृषि योजना, PMDDKY। अब ये क्या है, टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, इरिगेशन, स्टोरेज, क्रेडिट एक्सेस एंड सस्टेनेबल फार्मिंग इन 100 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। तो ये 100 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में लाया गया, ताकि वहाँ पर स्टोरेज बढ़ सके, इरिगेशन बेटर हो सके, क्रॉप यील्ड बढ़ सके। और मेनली जो है ना, इसको पल्सेस वगैरह के लिए इसको ज़्यादा किया गया है, ताकि पल्सेस वगैरह के लिए अ, आपको एश्योरेंस मिल सके कि क्रॉप्स जैसे कि ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गया, ऐसी चीज़ें आपके बर्बाद ना हो, इसकी यील्डिंग ज़्यादा हो सके। इसके लिए PM धन्य कृषि योजना को लाया गया था। तकरीबन ये 24,000 करोड़ रुपए सरकार इसमें खर्च करेगी, और ये 6 साल के लिए इसको लागू किया गया है। बजट 2025-26 में इसके बारे में जिक्र किया गया था, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा। अब ये जो है रिमरेटिव प्राइसेस टू फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस लॉन्च इन 2018, कंटिन्यूएशन टिल 2025-26। अब ये भी क्या है कि फार्मर्स को जो है ना उनके प्रोड्यूस पर जो है प्राइस सपोर्ट दिया जाएगा। ये प्राइस सपोर्ट के लिए मेनली किया गया है कि प्राइस सपोर्ट हो जाए फार्मर लोगों को, कि ऐसा ना हो कि उनके उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान लाया गया था सरकार के द्वारा, और ये मेनली याद रखना है कि 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2025-26 में इसको एंड करने वाला है। इसकी एंडिंग की डेट नज़दीक आ रही है, इसलिए आपको याद रखना है PM आशा स्कीम के बारे में। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, पूछा जा सकता है आपसे। अब हम आखिरी बात करेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान। नाम से ही लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है हमको कृषि के क्षेत्र में।
तो आपको इसके लिए जानना है कि प्रमोट साइंस एंड टेक फॉर बेटर एग्रीकल्चर, लॉन्च्ड बाय सखी गोपाल, ठीक है। और ये पूरी ओडिशा से इसको लॉन्च किया गया था भाई शिवराज सिंह चौहान में 2025, हाल में ही लॉन्च किया गया है इसे। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले आती है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ये क्या है? ये सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ताकि डिजिटल टेक्स्ट बुक जो है ना, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स को मिल सके। ये बजट 2025-26 में इसके बारे में अनाउंस किया गया था। तो भारतीय भाषा पुस्तक अभियान में आपको डिजिटल टेक्स्ट बुक वाला टर्म याद रखना है। आगे बात करेंगे अस्मिता प्रोजेक्ट 2024। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें तकरीबन अगले 5 सालों में 22 अलग अलग भाषाओं में 22,000 पुस्तक का एक संग्रहालय बनाने के बारे में जिक्र किया गया है। तो प्रमोट इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशन, ताकि भारतीय भाषाओं का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो सके एजुकेशन में। इसके लिए अस्मिता प्रोजेक्ट लाया गया। तो अस्मिता प्रोजेक्ट 22,000 बुक, 22 इंडियन लैंग्वेजेस, 2-3 टर्म्स आपको याद कर लेने हैं। आगे हम बात करेंगे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। इसके तहत फ्री नेशन वाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज है, कि पूरे देश में आप एक जगह से पूरे के पूरे जो भी क्वालिटी एजुकेशन के रिसोर्सेज है एक जगह से आप ले सकते हैं। आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज एंड स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज विद अदर नेशन। दूसरे देशों के साथ हम किस तरीके से अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम सरकार के द्वारा लाया गया। प्रोजेक्ट परी, फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया ये प्रमोट करता है ताकि पब्लिक आर्ट के इंस्टॉलेशंस को, पब्लिक आर्ट अलग अलग प्लेस पर जहाँ भी पब्लिक आर्ट दिखती है उसकी इंस्टॉलेशन हो, कल्चर का आदान प्रदान हो। इसके लिए प्रोजेक्ट परी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखना प्रोजेक्ट परी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से लिंक्ड है। आगे बात करें एक देश एक धड़कन, नाम से ही लग रहा है ब्रदरहुड फैटर्निटी का प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, ताकि आपके अंदर देशभक्ति का भाव जगे, इसके लिए एक देश एक धड़कन स्कीम लाया गया। आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले इसमें बात करें स्पाइस्ड स्कीम। ये जो है बाय स्पाइसेस बोर्ड टू बूस्ट बूस्ट एक्सपोर्ट्स प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्पाइसेस स्कीम सरकार के द्वारा लाया गया। आगे बात करेंगे रोड टेप स्कीम। अब ये रोड टेप स्कीम के पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो ये स्कीम जो है ना, रिफंड्स हिडन टैक्सेस टू एक्सपोर्टर्स टू बूस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव। मतलब ये बहुत बार हिडन टैक्सेस जो होते हैं ना, इसके कारण हम लोग का जो एक्सपोर्ट होता है उसको हम लोग बूस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन जो हिडन टैक्सेस है ना उसको हटा देंगे हम लोग, उसको कम करने के लिए रोड टेप स्कीम लाया गया। मतलब कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम था सरकार के द्वारा। आगे बात करेंगे डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन, जिसको दिया स्कीम कहते हैं। तो डायरेक्ट दिया स्कीम डायमंड से जुड़ा हुआ है। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ स्मॉल नेचुरल डायमंड टू बूस्ट एक्सपोर्ट। देखिए होता क्या है कि आप जो डायमंड बाहर से आएगा ना वो डायमंड ड्यूटी फ्री रहेगा, मतलब उस पर आपको ड्यूटी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन इसमें सरकार का कहना है कि जब आपके पास डायमंड आ जाए ना, तो आप उसको ऐसा कीजिए कि कम से कम उसका 10% वैल्यू एडिशन हो जाए उसके ऊपर, ताकि वैल्यू एडिशन के बाद जब आप उसको भेजेंगे बाहर तो 10% का प्रॉफिट जरूर आप कमा पाए। तो इसके लिए टू बूस्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना किस तरीके से, हम लोग डायमंड का जो इम्पोर्ट करेंगे उसमें ड्यूटी लगाएंगे ही नहीं, और जो डायमंड आएगा उसको और बेटर करेंगे और 10% का वैल्यू एडिशन करेंगे, और ताकि जब वो वापस एक्सपोर्ट हो तो उससे हमें प्रॉफिट हो 10% का कम से कम। आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज के बारे में। सबसे पहले वन नेशन वन पोर्ट 2025 में लाया गया। मैपिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग पोर्ट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट। देखिए होता क्या है ना कि जितने भी पोर्ट है ना, हर पोर्ट पर क्या होता है कि समय लगता है। अगर आप एक पोर्ट पर गया हमारा वैसल शिप, तो वहां पर जो कागजी कार्रवाई उसमें समय लगेगा, दूसरे पोर्ट पर समय लगेगा। तो अब क्या किया गया, स्टैंडर्डाइजिंग पोर्ट प्रोसेस, मतलब एक पोर्ट प्रोसेस को एक ही चीजों से जोड़ दिया गया कि आपको अलग अलग पोर्ट में अलग अलग काम नहीं कराना है, एक पोर्ट पर ही आपका सारा कार्य एक ही जगह हो जाएगा। तो ये मतलब वन विंडो एक्सेस का काम कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये था वन नेशन वन पोर्ट स्कीम। आगे बात करेंगे सागर में सम्मान 2025 में लॉन्च किया गया। तो प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन मेरीटाइम सेक्टर। अब ये महिलाओं को और ज़्यादा महिलाएं जो हैं मेरीटाइम सेक्टर में और ज़्यादा आगे बढ़े, इसके लिए लॉन्च किया गया है। देखिए ये मेनली ये सब सरकार के द्वारा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दोस्तों मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और एक नया ऐड किया गया है G20 में, वो भी आपको याद रखना है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो पांचवा गोल था ना, जो लैंगिक समानता की बात करता है ना, उसके तहत बहुत सारी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती है। उसमें से एक स्कीम है सागर में सम्मान 2025।
तो ये लैंगिक समानता को भी दर्शाता है। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग में इन सारे पॉइंट्स को डाल सकते हैं टू प्रमोट महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सके मैरीटाइम सेक्टर में। आगे हम बात करेंगे जलवाहक पॉलिसी के बारे में। अब ये जलवाहक पॉलिसी जो है ना, टू प्रमोट इनलैंड, सबसे पहले एक लाइन याद रखना है, जलवाहक पॉलिसी इनलैंड वाटरवेज के लिए कहा जा रहा है। इनलैंड वाटरवेज और नेशनल हाईवे 1, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 एंड नेशनल वाटरवे 3, इन तीनों को लेकर के ये जलवाहक पॉलिसी लाया गया। इसमें क्या है, टू प्रमोट इनलैंड वाटरवेज कार्गो ट्रांसपोर्ट ऑन गंगा नेशनल वाटरवे 1, ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2 एंड बराक नेशनल वाटरवे 16 विथ फिक्स्ड डे शेड्यूल को लेकर के इन बातों को किया जा रहा है। तो देखिए, प्रमोट इनलैंड वाटरवे कार्गो ट्रांसपोर्ट आपको याद रखना है जलवाहक पॉलिसी को लेकर के, जिसमें कि जो पहला है आपके लिए वाटर नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा नदी को लेकर के, वो गंगा भागीरथी और हुगली वाले एरिया को लेकर के बात किया जाता है। जो 2 है ब्रह्मपुत्रा को लेकर के बात किया जाता है। थर्ड केरला एरिया में बात किया जाता है। फोर्थ कृष्णा नदी वाले एरिया में बात किया जाता है। तो इन जैसा जो नेशनल वाटरवे की जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनको आपको याद रखना है कि 1 गंगा भागीरथी हुगली, सेकंड ब्रह्मपुत्रा, थर्ड केरला एरिया, फोर्थ कृष्णा रिवर एरिया। तो आप इसको याद कर लीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं मेंस में जब आंसर लिखेगा तो वाटर के रिलेटेड, वाटरवेज के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप उसमें बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में है, उन सारे स्कीम्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, स्कीम तो बहुत सारे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमेशा न्यूज़ वाला स्कीम ही होता है। तो न्यूज़ वाले सारे स्कीम्स को मैं यहाँ कवर कर चुका हूँ। एक गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स में ले आऊँगा, जिसमें कि जो भी स्कीम जो आपको लगता है ना, जनमन योजना, जन धन योजना, वो सारी स्कीम मैं एक साथ वीडियो में ले आऊँगा ताकि आपका स्कीम एक भी ना छूटे। और एक वीडियो में मैं सारे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, जो अलग-अलग स्टेट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती है, वो सारे स्कीम्स एक वीडियो में ले आऊँगा, ताकि आपका होलिस्टिक तरीके से स्कीम्स एंड इनिशिएटिव भी कंप्लीट हो जाए और ये सारी स्कीम्स को आप डायरेक्टली मेंस के आंसर राइटिंग में भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।